तो गाइस इस वीडियो के लिए हमें स्पॉन्सर किया है मलिक इरफान गोट फार्म ने। तो गाइस सबसे पहले आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे बेल के आइकन पे क्लिक करके आल पे क्लिक कर देना है। तो गाइस ये मलिक इरफान इनका नाम है और ये डिजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको बकरियाँ पालने का शौक है और आला नस्ल की बकरियाँ अगर पालना चाहते हैं तो ये भाई के यहाँ पे चैनल को विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं आला नस्ल की बकरियाँ अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले जो है ना आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद यहाँ पे बकरियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नस्ल भी यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी नस्ल है और यहाँ पे इनके लाट की सूरत में बकरियाँ अवेलेबल होती है। मतलब 15 से 16 हज़ार में आपको 5 से 6 बकरियाँ छोटी नस्ल के मतलब बच्चे मिल जाते हैं जिनको आप पाल के अच्छा आप उनसे कमा सकते हैं या अपने घर के शौक के लिए भी पाल सकते हैं। तो नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके घर बैठ के भी इनसे बकरे मंगवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी वीडियोस के लिए YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल प्रोफेशनल थंबनेल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट से कि भाई जान आप जो है ना अपना थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दें, हमें बता दें कि हम इस तरीके का थंबनेल बना सकें ताकि जो है ना हमारी वीडियो पे ऑडियंस ज़्यादा आए। और ये जाहिर सी बात है आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपकी वीडियो पे थंबनेल की वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा आएगी, आपको ओवरऑल व्यूज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोसेस आपने पूरा समझ लेना है, वीडियो को स्किप करके नहीं मतलब कि सारा कुछ आपको बनाया दे रहा हूँ। जस्ट आपने रीनेम करना है और वहाँ पे चीज़ें अपनी पुट करनी है, बस सिंपली तरीकाकार है। ज़्यादा झंझट में पड़ोगे तो बहुत काम औखा हो जाएगा और उस पर काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लें। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero. तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ना अपने थंबनेल की जो है ना वो फाइल यहाँ पे प्रोवाइड की होगी, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके से शो होगी काशिफ थंबनेल के नाम से, ठीक है। आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में अगर आपके दूसरा फाइल मैनेजर में अगर जो है ना कंप्रेसर अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है, जेड अचीवर के नाम से एक फ़ाइल होती है, ठीक है। आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास तो ऑलरेडी है, यहाँ पर इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मोर पे जाऊँगा, आपके पास क्या पता ऑप्शन मतलब मुख्तलिफ हो, लेकिन आपने डीकम्प्रेस फाइल वाला ऑप्शन ढूंढना है। इस तरीके से हम इसको डीकम्प्रेस कर लेंगे, ठीक है। काशिफ थंबनेल के नाम से यहाँ पे फोल्डर बनेगा। इसको इस तरीके से ऑलरेडी एक्सिस्टेड कह रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी है। यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ABC कुछ भी लिख के फोल्डर हमें सिर्फ क्रिएट करना है। अब यहाँ पे पासवर्ड मांगना है तो पासवर्ड आपको मैं वीडियो में कहीं पर भी आपको दे दूँगा क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है ना आप वीडियो को ऐसे बस देखोगे पासवर्ड देख के आप तो भाग जाओगे, वीडियो देखोगे नहीं। वीडियो देखने का मकसद ये है आपको पूरा तरीकाकार समझ आ जाए। यहाँ पे जस्ट आप इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे, आपको नेक्स्ट का प्रोसेस नहीं पता कि आप कैसे करोगे, फिर आप जो है ना फिर कमेंट करोगे यार हमसे नहीं हुआ है फलां। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है ना स्किप कर देता हूँ, मतलब जो है ना ऐड करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है ना आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जिसको मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया, इसके बाद यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए डीकम्प्रेसिंग फाइल होने लगी है, ठीक है। यहाँ पे काशिफ थंबनेल के नाम से ऑटोमेटिकली देखिए ABC वाले फोल्डर में हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आपने इंटरनल स्टोरेज में ही रहना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्सल लैब वाला फोल्डर ढूंढना है। कहाँ पे है देखें, इस तरीके से हमारे पास पिक्सल लैब का फोल्डर आ जाएगा। ये प्रीसेट्स का ऑप्शन होता है, इसमें आपने चले जाना है और यहाँ पे अपना जो है ना आपने जो भी कॉपी किया है प्रोजेक्ट होगा पूरा, इसको आपने पेस्ट कर देना है। देखिए हमारा काशिफ थंबनेल के नाम से प्रोजेक्ट पेस्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे काम करना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पिक्सल लैब में और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास शो होगा। यहाँ पे पिक्सल लैब में फॉर एग्जांपल ओपन कर लेते हैं पिक्सल लैब। तो यहाँ पे इसको कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। माई प्रोजेक्ट्स में आना है आपने। यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिकली आपके पास फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं काशिफ थंबनेल के नाम से आ गया है। इसको इस तरीके से हमने ऐड करना है, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस ये हमारे पास बना प्रोजेक्ट है। आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप टेक्स्ट आगे पीछे करना चाहते हैं तो इनको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप इनको रिमूव करके यहाँ पे बड़ी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स ऐप, ठीक है। इस तरीके से करता हूँ, देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे स्पेस लाजमी देनी है ताकि जो है ना हमारे वर्ड पूरे आ सकें। देखिए इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं इसको वैसे सिंपल वही रहने देता हूँ जो मेरे पास पहले था, तो इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे इसकी पोजीशन भी आगे पीछे कर सकते हैं। आपने इधर करना है, इधर करना है, कहीं पर भी करना है। आप टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके इसकी टेक्स्टिंग चेंज करके ओके कर सकते हैं। ये पार्ट वाला सेशन है, इसको भी आप इस तरीके से डबल टैप करेंगे और यहाँ पर आपको पार्ट 2 या 3 जो भी लिखना है मैं 3 लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। इसको खींच के फिट करके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। अब बात कर लेते हैं ये हैंड वाला जो मैंने दिया, ठीक है। ये भी आप इधर उधर देखें, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं इधर कर लेता हूँ। आपको ये वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं ऐड करना है, इसको हम इस तरीके से
यहाँ पे इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से डिलीट करना है। ऊपर डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, ओके कर दिया भाईजान, ये डिलीट हो गया। उसके बाद आपको प्लस का आइकन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रॉम गैलरी में जाके कोई भी इमेज जो आपको जो है ना यहाँ पे ऐड करनी है आप वो ऐड कर सकते हैं सिंपली तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाली ऐड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ये ऐप का जो है स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अपने फिंगर की मदद से थोड़ा छोटा करना है। देखें इस तरीके से मज़ीद आप छोटा कर लें थोड़ा सा। तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट देखें, अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देखता हूँ क्या ये हो रहा है एडजस्ट के नहीं, क्योंकि जो है ना हमारी जो है ना ये स्क्रीनशॉट है ना काफ़ी बड़ा है इसका साइज़। तो आपने यहाँ पे क्रॉपिंग पे जाके थोड़ी बहुत इसकी क्रॉपिंग कर लेनी है, मतलब ऊपर से आपने ये क्रॉप कर लेना है। इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए हमारी ये बिल्कुल एडजस्टमेंट इसकी हो जाएगी। तो देखें आप इसको सिर्फ ऐसे रहने दें। उसके बाद आपने अपना ये हैंड या ना इसको लेके आना इधर और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद देखिए आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे बड़ा या छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो मतलब जो है ना आप इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है, 100% ओके हो जाएगा ये। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सेटिंग कर ली। अब कुछ लोग कहेंगे हम जो है ना उस तरीके से भी ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपने इसको इधर कर लेना है, इसको हम यहाँ से इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, और इन टेक्स्ट को यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के इसको उंगली की मदद से छोटा कर सकते हैं। इसको मैं पकड़ के मतलब इधर करता हूँ, इस टेक्स्ट को भी पकड़ के आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखने और इसको यहाँ से इधर, ठीक है। अब चाहते हैं हम अपने हैंड को इधर करना, क्योंकि हमें बाज़ का काइन मास्टर का जो है ना वो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो लगाएं तो इधर आप कर सकते हैं। सॉरी मैं इनको इधर ही ले आया, ये उधर ही ठीक थे, तो इधर हम इनको रख लेते हैं। और सॉरी बैक, तो हाँ वो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, पहले वाले को रिमूव करके कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहें पीछे बैकग्राउंड कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये ब्लर है थोड़ा सा और ये टेक्निकली फील्ड की हिसाब से भी बेस्ट है। इस तरीके से आपने हैंड को यहाँ पे रखना है। उसके बाद कैसे आपने इसको पकड़ना है और अपने जो है ना थंब ने इसको आपका जो स्क्रीनशॉट है इसको भी आप इस तरीके से रोटेट करके इसको अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से इसको भी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए इसको मैं इस तरीके से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे इसको आपने पहले बड़ा करना है, आपको जो स्क्रीनशॉट है इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो यार ये ज़रा झंझट वाला काम है तो सही, लेकिन इतना नहीं है। साफ सी बात है, थंबनेल बनाना जो है ना आपने व्यूज़ लेने हैं तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो नहीं है कि हाँ जी भाई ऐसे मुफ्त में सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारा जो है ना परफेक्ट बैठ रहा है इसमें कि नहीं। तो गाइज़ थोड़ी सी मेहनत आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और अपने इसको हैंड को छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये देखें ये हमने इसको कर दिया है एडजस्ट। आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट बड़ा छोटा जो भी लिखना चाहें, जो भी मतलब नीचे करना चाहें इसकी सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली कर सकते हैं। इसमें कोई जो है ना आपको मसला पेश नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ भी अगर नया ऐड करना है तो यहाँ प्लस के आइकन पे जाके टेक्स्ट में जाके यहाँ पे कुछ भी नया लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं थंबनेल लिख दूँ THUMBNAIL, ठीक है। थंबनेल वगैरह लिख के देखें इस तरीके से इनको भी फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। AA पे आके कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई लाज़मी नहीं है कि मैंने ये चीज़ आपको दे दी है तो आप इसी पे लगे रहें कि हाँ जी काशिफ़ ने यही चीज़ दी थी तो उसके अलावा आगे नहीं बढ़ना। आप नेक्स्ट भी ट्राई कर सकते हैं, मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं। कोशिश करेंगे जो चीज़ आपको बताई जाए उससे भी आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँ। तो गाइस आपको आई होप आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज करना है और इसको कस्टम करके अल्ट्रा पे सेव करके इस तरीके से आपने सेव कर लेना है। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गई। कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।